सीवरेज स्कीम जो है इसको हम सितंबर 2030 में 2023 में जो है 19.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसको चालू करने का कंप्लीट करने का प्रस्तावना है और 3-4 महीने रह गए सारे। और मनीखेत के और उसके आसपास के गांव के लिए जो है ADB का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो 36 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और अगर ये सारा देखा जाए, एक मनीखेत एम्बार्डरी के लिए सीवरेज की स्कीम है वो 27 करोड़ रुपए की योजना है। तो इस समय जो है हम लगभग 210 करोड़ रुपए के आसपास का काम जो है यहाँ पे करेंगे डलहौजी और मनीखेत में। तो मैं भाजपा के कुछ लोगों का जो है मेरे दौरे पे टिप्पणियाँ मैं पढ़ रहा था। पहले तो ये बात है कि सरकारें निरंतरता में भी चलती हैं, कंटिन्यूटी में भी चलती हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये पिछले राज की हैं तो पिछले राज में हमारी विधायक जो है आशा कुमारी ही थी, ये यहाँ पे हमारी विधायक थी, तब तो ऑल द मोर जो है सारा श्रेय इनको जाता है। तो इसलिए हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विकास के नज़रिए से, कल्याण के नज़रिए से, गरीब की सेवा के नज़रिए से उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और उस एजेंडे के चलते पानी का बड़ा मेजर काम जो है हम डलहौजी में करना चाहते हैं। एक तो आशा जी की वजह से काम होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी बहुत ही सीनियर कोलीग हैं। और दूसरा जो है हमारे इंजीनियर इन चीफ भी डलहौजी से हैं जी। और अगर मैं कहूँ तो डलहौजी की स्कीम्स को जो है फॉर्मुलेट करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए 210 करोड़ रुपए के आसपास की। अब भाजपा के लोगों को मुझे एक बात कहना, भाई विचलित मत होना, मैं तो हर दूसरे महीने आऊँगा इसमें क्या है, ये तो क्योंकि पानी की स्कीमें तो अब दन बनानी है हमने, पानी एक मेजर काम है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने जो है उसका काम करना, उसका दौरा करना है। हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबको रिगार्ड देते हैं, लेकिन किसी भी दौरे को राजनीतिक दृष्टि से आप आंकने का प्रयास न करें। और वैसे भी जो है पहले मैं पानी का कंप्लीट कर, सलूनी क्षेत्र की जो 4 बड़ी पेयजल योजनाएं हैं उनकी लागत जो है, जो कार्य प्रगति में है, वो 120 करोड़ रुपए के आसपास है। और आज ही जो है 56 करोड़ रुपए की लागत से जो है सलूनी मंझीर तेल का पेयजल योजनाओं का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो और उसके अलावा जो है ये स्कीमें जो है मानदल के हाट ड्यूर एवं बिलई क्षेत्र में क्रियान्वित होने जा रही हैं। और अगर हमारे पूरे डिपार्टमेंट का काम देखा जाए तो डलहौजी में हम लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने वाले हैं। 450 करोड़ रुपया और भी हमने डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी हैं, जो और DPR बननी है और उनको ये टाइम पे बनाएंगे और ताकि उनको हम फंडिंग के लिए लगा सकें। तो बाकी ये है कि जो हिमाचल जिले की बात भी करेंगे। अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में लगातार 3 हारों से पीड़ित है और हैट्रिक बन चुका है। पहली दफ़ा उनको हमने जो है, जब बाई इलेक्शन हुआ था, हमने उनको 4 सीटें जीती, उनको चारों खाने चित किया, पार्लियामेंट भी जीती और 3 विधानसभा की जीती। उसके बाद जो ये लोग कहते थे लगातार कि हम जो है
डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम रिवायत बदल देंगे, हम सरकार में फिर काबिज हो जाएंगे, उनको हमने 40 सीटें जीत के जो है दूसरा झटका दिया। अब शिमला नगर निगम में हमने जो है रिकॉर्ड जीत अर्जित करके तीसरी जीत हमने अर्जित की है। तो इसलिए पर आपको परेशानी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे दौरों का विरोध करें। हमें मैंडेट मिला है, हमें जनता ने मैंडेट दिया है कि प्रदेश की सरकार हमें दी है, तो इसलिए हम जो है जनता से जुड़े हुए काम हैं उनको करने के लिए, उनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए हम लगातार लगे हैं। दूसरा, जो गारंटीज की बात बड़ी उठा रहे हैं, गारंटियां हमने दी हैं, और सबसे बड़ी गारंटी जो सबसे बड़ी गारंटी वो हमने कर्मचारियों को दी थी। हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को हमने पेंशन का अधिकार दे दिया। अभी 5 महीने नहीं हुए हैं सर, और इतने समय में हमने उसका ना सिर्फ उनको पेंशन का अधिकार दिया, SOP वगैरह बना के किस ढंग से उसको आगे करने ले जाना है। कर्मचारी किसी को परेशानी नहीं है, परेशानी सिर्फ भाजपा की है, क्योंकि भाजपा को तो देनी नहीं थी ओल्ड पेंशन स्कीम। उन्होंने खुलेआम इनकार किया था कि हम नहीं देंगे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, और ये संभव नहीं है। जयराम जी तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो नेता प्रतिपक्ष हैं अभी, वो रिकॉर्ड पे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई पेंशन लेना चाहता है तो जाके चुनाव लड़ो। और सेकेंडली, उन्होंने जो पेंशन मांगने आए थे उन पे डंडे चलवाए, उन पे पानी की बौछारें चलवाई, और ये साफ तौर पे इनकार, जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पे जो OPS के खिलाफ थे, वो हमसे सवाल क्या पूछेंगे। हमने तो कहा था कि पहली कैबिनेट में हम लागू करेंगे, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने अनाउंस किया था, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। प्रदेश का 1,36,000 कर्मचारी, जब तक वो उनका जीवन है उस समय तक उनको पेंशन मिलेगी। अभी मैंने पेंशन वालों से पूछा, यहाँ तो धन्यवाद करने आए हुए थे सरकार का, हमने उनसे पूछा कि आपको कोई ऐतराज तो नहीं है, कोई पैटर्न पे ऐतराज, कोई दिक्कत है, कोई सलाह आप देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम जिस ढंग से सरकार ने फैसला किया है, जैसे सरकार चल रही है, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। तो मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी। हम जब दोनों जो हैं, सरकार और OPS के कर्मचारी 1,36,000, जब सारे सहमत हैं आपस में और हम उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या ढूंढ रही है। हमने 1,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान OPS के लिए किया है। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होता जाएगा, जिस पैटर्न पे वो पेंशन चाहता वो हम देंगे। तो इसलिए, और दूसरा ये कह रहे हैं कि जी बाकी गारंटियों का क्या होगा। और तो और मैं देख रहा था कि कर्नाटक के इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, कम से कम हमारी गूंज साउथ में तो है कि हमने जो किया है हिमाचल प्रदेश में, उसकी गूंज जो है आपको दक्षिण भारत में भी सुनाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए जो हमने रास्ता दिखाया है, चाहे महिलाओं की बात है, जब गारंटी हमारी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि किसी भी गारंटी से एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं। जो 10 गारंटियाँ दी हैं, ये हमारे लिए जो है राजधर्म है। ये गारंटियाँ हमारी राजधर्म है, और हम इनको पूरा करने के बाद ही जो है अगले इलेक्शन में उतरेंगे। तो और इसलिए भाजपा के लोग जो हैं धैर्य रखें। और मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, भाई 5 साल का समय बड़ा लंबा होता है, कटे नहीं कटता है, हमने काटा है, हमें पता है। तो इसलिए जो है आप बार बार बोल रहे हैं, तो आप धैर्य रखें, संयम रखें। सरकार